नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान जाने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब आप बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के आप ओमान जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने होंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ये सवाल पूछे हैं कि ओमान जाने के लिए 1 मार्च के बाद से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना अनिवार्य है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया कि आप कम से कम दोनों डोज आपने कंप्लीट लगवाई हुई हो वैक्सीनेशन की, और ये दोनों डोज लगवाए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुका हो, और आपके वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो QR कोड है ये अंकित होना अनिवार्य है। साथ में वैलिड वीज़ा, वैलिड टिकट और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस करवा करके आप ओमान की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए, गल्फ कंट्री की बात करें तो कुवैत सरकार ने सबसे पहले इस नियम को इंट्रोड्यूस किया था कि यदि आप पूरी तरीके से वैक्सीन लिए हुए हैं तो आप कुवैत में बिना किसी आरटी-पीसीआर की आवश्यकता के कुवैत की यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद गल्फ कंट्री में ओमान ऐसा दूसरा देश है जिन्होंने आरटी-पीसीआर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आपको पता होगा कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों ने पूर्व यात्रा से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यदि आप भारत आते हैं तो बिना किसी आरटी-पीसीआर टेस्ट के आप भारत आ सकते हैं, बशर्ते आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली हुई हो। देखिए, अब बात करते हैं कि यदि आप संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करते हैं बाई रोड, ओमान से यूएई जाते हैं, तो क्या आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा? क्योंकि बहुत सारे भ्रम, फेक न्यूज़ तरीके से ओमान के सोशल मीडिया पे प्रचारित किया गया था कि लैंड बॉर्डर से जाने के लिए अभी भी आरटी-पीसीआर टेस्ट की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह की खबरें पूरी तरीके से निराधार हैं, गलत हैं। गुरुवार से यदि आप बाई रोड यूएई में जाते हैं तो किसी भी प्रकार के आरटी-पीसीआर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। बस आपको QR कोड वाला आपका कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। आप आराम से यूएई की यात्रा कर सकते हैं। लैंड बॉर्डर पे भी ये नियम को हटा दिया गया है, आरटी-पीसीआर से संबंधित अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 2 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि सोमवार को और मंडे और ट्यूसडे, ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि सोमवार और मंगलवार को सल्तनत में 1145 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में इस समय जो एक्टिव केस की बात करें तो केवल 8000 लोग हैं जो कोविड से संक्रमित हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या अब घटकर 245 हो गई है, और पिछले 2 दिनों के अंदर 45 लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। रिकवरी रेट 96.7% पहुंच चुकी है, यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को बूस्टर खुराकें लगाई जा रही हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता ओमान के लोगों में वो बढ़ रही है। और देखिए, प्रवासी हो या फिर निवासी हो, सबको वैक्सीन एक समान तरीके से दी जा रही है। हालांकि यदि आपने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ली है तो तीसरी डोज आपको एस्ट्राजेनेका की मुफ्त में ओमान में लगवाने को मिल जाएगी। यदि आप फाइजर की वैक्सीन लगवाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ऑफ ओमान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को और बढ़ावा दिया है। देखिए, सल्तनत में ये हमेशा से नियम बनाए जाते हैं कि कोई विदेश का आदमी यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल न कर पाए, ब्लैक मनी ला करके ओमान में वाइट न कर पाए। इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। और अब तो ओमान में यदि आप गोल्ड की शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आपका ID कार्ड और पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होता है, ताकि सरकार को भी पता चले कि आपके इनकम ऑफ सोर्स क्या है और आप कितनी मात्रा में कौन सी चीजें खरीद रहे हैं, ताकि आपके ऊपर सरकार का ध्यान रहे, कहीं आप किसी और का पैसा आतंकवाद के रूप में यहाँ पे ला करके इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते हैं। ड्रग तस्करों से तो आप नहीं मिले हुए हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच जिस तरह से संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, लगातार लगभग 9 लाख जो यूक्रेनी है वो रशिया छोड़कर दूसरे देशों में विस्थापित हो चुके हैं, और इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है वैश्विक कच्चे तेल के कीमतों के ऊपर। इस समय ओमान के कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की जा रही है। $110
प्रति बैरल के हिसाब से जो तेल की कीमतें अब ओमान के कृषि मंत्रालय ने उन मछुआरों से एक अपील की है कि जो लोग दक्षिण अलसर्किया प्रांत के मसिरा के मछुआरों के गांव में रहना चाहते हैं वे आकर के अपना नाम दर्ज करा लें। इसका उद्देश्य यह है कि मछुआरों को समर्थन देने के लिए ओमान की सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है। उनको मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सेवाएं वहां पे प्रदान की जाएंगी और देखिए इससे अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले लोगों की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वे ही लोग यहाँ पे जाएंगे जिनके पास फिशिंग से संबंधित लाइसेंस होगा। सुल्तान काबूस स्ट्रीट को आज शाम से रविवार 6 मार्च तक के लिए मेंटेनेंस के काम के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यातायात महानिदेशालय के सहयोग से मस्कट नगर पालिका ने अनाउंस किया है कि 3 मार्च की शाम से शुरू होकर रविवार 6 मार्च तक की सुबह तक सुल्तान काबूस स्ट्रीट जो कि अल सहवा टावर की ओर आप जाते हैं वहां पे आंशिक रूप से सड़क बंद रहेगी। सभी चालकों से बताया गया है कि निर्देशों का पालन करें। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लोगों को एक जरूरी सूचना देते हुए बताया है कि दक्षिण अलबतीना प्रांत के अल नसीम स्वास्थ्य केंद्र को 5 मार्च से अस्थायी रूप से मेंटेनेंस के काम के लिए बंद किया जाएगा। तो ऐसे में आप यदि यहाँ पे जाना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, दवा के लिए, तो न जाएं। मरीजों को आवश्यक सेवाएं लेने के लिए बरका के स्वास्थ्य परिसरों में जाने की सलाह दी गई है। जैसे ही इस स्वास्थ्य केंद्र के ओपन होने की खबर आएगी तो आपको हमारे चैनल से सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।